दोस्तों, अगर आप एमबीए के बारे में रिसर्च करते हैं, एमबीए की एक स्टूडेंट है, आपका ड्रीम है एमबीए करना और वो भी ऑनलाइन या डिस्टेंस से एमबीए करना, तो आजकल एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चल रहा है। बेसिकली ये क्वेश्चन रिलेट करता है रेगुलर एमबीए के लिए, लेकिन अब ऑनलाइन में भी पूछा जा रहा है। वो है आरओआई ऑफ एमबीए। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब भी हम किसी जगह पर कोई इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसका रिटर्न देखते हैं कि वहाँ से मुझे कितना रिटर्न और कब मिला, वो सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो कैसे हम आरओआई कैलकुलेट करते हैं ऑनलाइन एमबीए का, आज सब कुछ अपनी स्टूडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि देखो, एमबीए आजकल एमबीए हो गया है, पीजीडीएम हुआ, दो ही तरह से ऑप्शन रह जाते हैं। तो हम रेगुलर करें, अगर मैं रेगुलर की बात करूँ तो वही 20-25 लाख। अगर आप आईआईएम पे जा रहे हो, कैट एग्ज़ाम भी आपको निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ की छोटी मोटी जगह से करोगे 5-10 लाख लगा के, तब भी कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उससे अच्छा है कि हम क्यों ना ऑनलाइन कर लें, तो ऑनलाइन की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। ऑनलाइन कर सकते हो, डिस्टेंस से कर सकते हो, मिनिमम प्राइस पे कर सकते हो। तो पहले बात करेंगे आरओआई की। देखो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये बेसिकली जो चलता था, ये चलता था रेगुलर एमबीए के लिए। लेकिन अब चूंकि लोग ज़्यादातर ऑनलाइन एमबीएस कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूटिव एमबीएस कर रहे हैं, तो उनमें भी जो आस्किंग है बढ़ चुकी है और कमेंट्स में आता रहता है, सर इसके ऊपर एक वीडियोस बना दीजिए। देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ आप सबको। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँगा। सपोज कीजिए कि एक पर्सन है जिनका नाम मैं राहुल ले लेता हूँ, ठीक है। राहुल है जो आईआईएम से जो है वो एमबीए करना चाहते हैं, जिसकी जो फीस रहेगी वो 25 लाख रुपीज़ रहेगी, ठीक है। 25 लाख रुपीज़ है जो उन्होंने एक लोन लिया। सपोज आप उसमें इंटरेस्ट वगैरह भी ऐड ऑन कर देना। अब राहुल को एडिशन लेने के लिए पहले कैट 1 साल तो कैट की तैयारी करनी पड़ेगी, 2 साल का हो गया एमबीए, यानी कि उन्होंने 1+2 ईयर्स जो है वो यहाँ पर लगाए, तो 3 साल तो ये चले गए। अब सपोज कीजिए कि आईआईएम के बाद तुरंत 1 साल के अंदर ही उनकी जो जॉब है वो लग चुकी है और उसमें पैकेज भी उन्हें लगा 25 लाख का, ठीक है। यानी कि आप कहोगे सर यहाँ पे तो एमबीए करने के बाद 1 साल के अंदर ही रिटर्न आ गया। नहीं आया। आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देखो कि उन्होंने जब लोन लिया था, कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 1 ईयर प्लस 2 ईयर एमबीए का, 3 साल हो गए। उसके बाद भी एकदम से जॉब नहीं मिलती, या जॉब मिलती है तो पैकेज पूरे साल का माना जाता है, तो 1 साल वो जोड़ लो। यानी कि अगर आप आईआईएम का भी अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या आरओआई निकालेंगे तो वो भी 3 से 4 साल का होता है। अब अगर मैं बात करूं कि सर ऑनलाइन एमबीए, तो ऑनलाइन एमबीए में एक क्वेश्चन जान लीजिए कि 1 लाख 2 लाख का आप एमबीए कर रहे हो, उसमें मुझे नहीं लगता कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपको बताना चाहूँगा कि 100% में से 90% स्टूडेंट लेस अमाउंट वाला जो है ऑनलाइन एमबीए करते हैं। कोई रेयरली होता है जो ऑनलाइन प्रोग्राम जैसे आईआईएम के हो गए या और बड़ी संस्था के हो गए वहाँ से करते हैं, जो कि 8-10 लाख का पैकेज, मतलब 8-10 लाख फीस उनकी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो, उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो के आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि आप रीजनेबल प्राइस पे जेन्युइन एमबीए कर लो ऑनलाइन, आपके साथ फ्रॉड भी ना हो और आप अच्छी जगह पर एडमिशन भी ले लें, आपको प्लेसमेंट भी मिल जाए, और यहाँ तक कि आप अगर एक कंफ्यूज हो तो आपको गाइडेंस भी मिल जाए, सब कुछ आपके लिए सोल्यूशन है मेरे पास। मैं हमेशा आपके लिए बताता रहता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें। तो एक वेबसाइट आपको बताता हूँ जिसका नाम है कॉलेज विद्या। जी हाँ, यहाँ पर इनके पास 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स और 100 से ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पे आप फ्रॉड से बचते हो, सबसे बड़ी बात है। करना सिर्फ ये है, यहाँ पे आपको ये देखो, यहाँ पे यूजी पीजी डिफरेंट कोर्सेज आपको ऑप्शन मिलेंगे। सपोज आप पीजी कोर्स में ऑनलाइन एमबीए के लिए सजेस्ट करते हो तो आपको डिटेल फिलअप कर देनी है। देन उनके बाद जो इनका एआई मॉडल है वो आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ शो करेगा जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगे। आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, यू कैन कनेक्ट विद द ऑफिशियल यूनिवर्सिटी टीम्स, या फिर यू कैन कनेक्ट विद द कॉलेज विद्या एक्सपर्ट्स जो आपकी काउंसलिंग करेंगे ऑडियो और वीडियो मोड में एज वेल, जिसमें आपको हेल्प करेंगे कि आप करियर के लिए आगे क्या कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे डिटेल फिलअप करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आप 30+ टॉपिक्स पर या 30+ डिफरेंट फैक्टर्स पर यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपका फीस हो गया, प्लेसमेंट्स हो गया, अप्रूवल्स हो गया, या फैकल्टीज़ हो गया, डिफरेंट फैक्टर्स। यहाँ पे देखो मैंने सेलेक्ट किया और मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सेलेक्ट करके आपके लिए कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंपैरिजन आ जाएगा, यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहाँ पर ईएमआई में आप पेमेंट्स कर सकते हो और ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से भी बचोगे। यही नहीं, कॉलेज विद्या पर जिसे हम कहेंगे प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम भी है, जिसकी प्राइस 6,999 है। लेकिन अगर आप मेरे लिंक से जाओगे, जो मैंने कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो जाओ यार, कनेक्ट करो, कंपेयर करो अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी और एमबीए करके अपना करियर इनहेंस करो।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ऑप्शंस भी आ गए। तो मैं ये कह रहा था आपको कि अब ऑनलाइन के लिए हम ROI निकालते हैं तो खुद प्रैक्टिकल सोचो। अगर आप 1-2 लाख में MBA कर रहे हो, 1 लाख में, 1.5 लाख में, मैक्सिमम 2 और 2.5 मैक्स, इसमें अगर कर रहे हो तो उसके बाद आप क्या ही कंपेयर करोगे कि मुझे कितनी सैलरी मिली है। इतना तो आप वैसे ही पार्ट टाइम कोई काम कर लोगे तो 1 साल में वो रिटर्न्स आपकी निकल जाएंगी। वैसे भी आप ऑनलाइन MBA में अब तो EMI पे कर देते हो, तो आपको लोन भी नहीं लेना पड़ता, आप खुद अपना खर्चा निकाल कर ऑनलाइन MBA कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कैलकुलेट करने का, वो ROI नहीं होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए रिटर्न्स, कि आपके अगर आपका रिज्यूमी है, आपके रिज्यूमी में क्या चीज़ इनहेंस हुई है। सपोज कीजिए कि आपके रिज्यूमी में अभी तक मार्केटिंग था, ठीक है, आपके कहीं आप जॉब के लिए जा रहे थे तो आप केवल ये लिख पा रहे थे कि आई हैव नॉलेज अबाउट अ मार्केटिंग, आपके पास मार्केटिंग स्किल है या उसकी कोई डिग्री है। इसे आप कैसे चेंज कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, कि आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई ऑनलाइन MBA कर लो तो उसके बाद आपका जो करियर है वो बूस्ट हो जाएगा। तो आपके रिज्यूम में डिफरेंस आ गया, मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में चले गए, या आप कोई और फील्ड ले सकते हैं, सेल्स से आप मान लीजिए बिजनेस एनालिटिक्स में चले गए, या डाटा एनालिटिक्स में चले गए, या और कोई। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर ऑनलाइन MBA कर रहे हो तो ऑनलाइन MBA में ना कि आप ROI निकालो कि भाई मुझे कब जॉब लग रही है, कितना रिटर्न कितने टाइम में मिल रहा है, आप निकालो रिटर्न्स अपने रिज्यूमी को इन्हेंस करने के, आप निकालो रिटर्न्स अपनी स्किल्स डेवलप करने के, कि पहले मैं क्या था और आफ्टर दिस पर्टिकुलर कोर्स मैं क्या बन चुका हूँ, क्या मैंने गेन किया है, जिस बेसिस पर आपकी सैलरी इंक्रीज होगी एंड यू विल बिकम अ सक्सेसफुल इन फ्यूचर। इसके लिए आप चाहे ऑनलाइन MBA करो, एग्जीक्यूटिव MBA करो, यूजुअली आप EMI में पे कर रहे हो, तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे पुअर फैमिली स्टूडेंट या मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट, जो जैसे मैं भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि MBA के बारे में सोचते थे तो ऑप्शंस नहीं थे, इतना पैसा लाए कहाँ से, लोन लेने के लिए भी डरते थे। लेकिन अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, उस बेसिस पर आप कोई प्राइवेट छोटी मोटी जॉब कर रहे हो, उस आधार पे आप ऑनलाइन MBA कर सकते हो, अपना खर्चा खुद से निकाल सकते हो, और जिस चीज़ में आपको लगता है कि करियर ऑप्शन है, हमारी वीडियोस देखकर या कुछ और देखकर, उस फील्ड में आप MBA या PGDM करके अपना करियर आगे बढ़ा रहे हो, दैट्स वेरी गुड। तो ये मेरी तरफ से वीडियो। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि सर इस पर एक डिस्कशन हो जाए, सर इस पर एक डिटेल वीडियोस बना दीजिए, तो कमेंट जरूर से करना। और अगर आप MBA या PGDM करने की सोच रहे हो ऑनलाइन मोड से, तो एक बार कॉलेज विद्या पर जाकर कंपेयर जरूर करें अपने लिए, बेस्ट कॉलेज बेस्ट यूनिवर्सिटी चुने और होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से बचें।